अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ क्यानी और मैं सफदर खान क्यानी। अच्छा फ्रेंड्स, फार्मा की क्यूसी के अंदर जब वो टेस्टिंग हो रही होती है और लेट्स सपोज अगर आपकी वो टेस्टिंग एचपीएलसी पे है जो एनालिस्ट नॉर्मल टेस्ट कर रहा होता है। अगर उस टेस्टिंग के दौरान आपके पास नंबर ऑफ सैंपल्स ज़्यादा हैं, 4 है, 5 है, 10 है, और आप एचपीएलसी पे कोई एक सैंपल आपका फेल हो जाए ड्यूरिंग एनालिसिस, तो आपको क्या डॉक्यूमेंट एक्शन लेना चाहिए और क्या स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए, इस टेक्निकल पॉइंट को आज हम डिस्कस करेंगे। इंटरनल जो टेक्निकल पॉइंट बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम सामने लेके आएंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। देखिए, जब भी आप एचपीएलसी पे एनालिसिस कर रहे होते हैं, अगर आपके नंबर ऑफ सैंपल्स ज़्यादा हैं, 4 है, 5 है, 10 थे, तो उसका क्राइटेरिया है एचपीएलसी पे। मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। आप एक सीक्वेंस बनाते हैं, अपने स्टैंडर्ड सैंपल बना के एचपीएलसी को एक सीक्वेंस बना के कमांड देते हैं, जो उसके ऑडिट ट्रायल में और उसके और सॉफ्टवेयर के अंदर वो सेव हो जाता है। लेट्स सपोज आपने 5 सैंपल एनालाइज की, 5 की सीक्वेंस बनाई और आप पांचों सैंपल के दौरान आपका नंबर सैंपल 1 2 3 ओके, और आपका नंबर 4 सैंपल फेल हो गया है या उसके रिजल्ट कम आ गए, तो आपकी डॉक्यूमेंट एक्शन क्या होना चाहिए? क्योंकि नॉर्मल क्या है कि आप उसको दोबारा सैंपल कर लें, दोबारा सैंपल लेके आएंगे और टेस्ट किया, अगर फिनिश फॉर्म में प्रोडक्ट है तो वो टेस्ट हो रही और पास हो गई। हो सकता है कोई आपका हैंडलिंग एरर हो, ये किसी को नहीं पता चलेगा अगर आपने कर दिया। लेकिन वो जो आपका जो सीक्वेंस का रिकॉर्ड है वो ऑडिट ट्रेल में आ गया, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस तो ये, जो आपका सैंपल एक फेल हो गया उसको आप दोबारा टेस्ट करके देख लें और दोबारा नए स्टैंडर्ड के साथ नई सीक्वेंस से टेस्ट होता है। याद रखिए, उसमें एडिशन आप नहीं कर सकते उसी के साथ कंटिन्यूटी में, क्योंकि सैंपल आपका इन दी एंड वाला स्टैंडर्ड और ब्लैंक भी चल गया तो आपकी सीक्वेंस क्लोज हो चुकी है। अब आप नए सिरे से नई सीक्वेंस बनाएंगे, ठीक है। सीक्वेंस को रोक के बीच में एडिशन भी नहीं कर सकते, ये भी गलत प्रैक्टिस है, बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। क्राइटेरिया नंबर 1 क्या है कि आप उसको नए तरीके से दोबारा टेस्ट करेंगे। वो तो ठीक है, आपने टेस्ट किया, डॉक्यूमेंट कर दिया, किसी को नहीं पता वो कि क्या फेलियर हुआ, क्या वजह क्या थी। लेकिन जो ऑडिट ट्रायल में वो आ गया, तो इसको ऑडिट ट्रायल को आप डॉक्यूमेंटली कैसे सपोर्ट करेंगे? तो याद रखिए, इसके लिए हमेशा आपको ऊज बनाना पड़ेगा। आपके अगर 5 सैंपल में से एक सैंपल फेल हो गया और आपने दोबारा उसको सैंपल किया चेक करने के लिए कि वजह क्या थी, तो किस एंड से हैंडलिंग था, तो उस जो फेलियर का जो केस सामने आया और दोबारा टेस्टिंग करने में पास हो गया, तो वो क्योंकि बैच बन चुका है, लेट सपोज, को ऐसे तो नहीं वन गो में चीज़ आउट ऑफ हो जाएगी। आप उसको चेक करेंगे, कंट्रोल लगाएंगे सारा। अब दोबारा टेस्ट करने के लिए फिर वो एक पूरा एसओपी पूरा डॉक्यूमेंट है, फिर उसको कंट्रोल से सपोर्ट करें, कंट्रोल सैंपल के साथ लगाएं, उस सैंपल को लगाए, कंट्रोल लगाए, या एनालिस्ट चेंज करें, या कि एनालिस्ट का एरियर था, क्या था, फेलियर था, जहाँ से भी था, वो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस। लेकिन आप इसको डॉक्यूमेंटली सपोर्ट करने के लिए ऊज बनाएंगे, जो नॉर्मली लोग नहीं बना रहे होते। ये गलत प्रैक्टिस है। लोग क्या करते हैं कि दोबारा सैंपल किया और टेस्ट के पास हो गया, उसको पास कर देते हैं, लेकिन वो सारा आपका रिकॉर्ड ऑडिट ट्रायल में आ रहा है। अगर ऑडिटर ऑडिट ट्रायल में जाता है एचपीएलसी के सॉफ्टवेयर में, तो आपको जस्टिफिकेशन देनी होगी कि ये जो आपका सैंपल फेल हुआ था और ये दूसरी जगह पे दोबारा टेस्ट हुआ है, तो पहले क्यों फेल हुआ था। इस क्यों के जवाब को आपको जस्टिफाई करने के लिए आपको उस का डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, और उससे आप जस्टिफाई करेंगे कि फेलियर किस एंड से था। उसका एक पूरा प्रोसेस है जिसके तहत आप इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या वजह थी, क्या नहीं थी, एनालिस्ट का फेलियर था या सैंपल सही तरीके से नहीं हुआ था। ये सारे प्रोसीजर जो आप उसके अंदर शो करेंगे, उसके अंदर जेन्युइन रीजन आप शो करेंगे क्यों ये दोबारा टेस्ट किया गया, जिससे आप उस दोबारा की जो आपकी एक्टिविटी थी उसको आप इससे जस्टिफाई करके सपोर्ट करेंगे। ये अगर आप नहीं करते तो आपकी गलत प्रैक्टिस है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? अगर आपका एनालिसिस के दौरान एक सैंपल फेल हो गया और अगर दोबारा टेस्ट करने पे पास हो रहा है, तो उस दोबारा वाली एक्टिविटी को, जो आगे रिपीट एक्टिविटी की, उसको आप डॉक्यूमेंटली एक्शन के लिए उससे सपोर्ट लाजमी करेंगे। क्लियर? ये था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कि अगर आपका एक सैंपल फेल हो जाता है तो आपको डॉक्यूमेंट्री एक्शन लाजमी लेना चाहिए, उस बनाना चाहिए, जो लोग नॉर्मली नहीं करते। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।